नमस्कार दोस्तों पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल श्री वेंकर योगी के एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने अकाउंट में जो आपका सेविंग अकाउंट है, बचत खाता है, जो आपका बिजनेस अकाउंट है जिसे करंट अकाउंट बोलते हैं, उसमें कितना कैश ट्रांजैक्शन किया जाए कि हमको इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों जब कोई भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमको बार बार रिप्लाई देना पड़ता है। जब तक इनकम टैक्स हमारी जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तब तक हमसे जवाब लेता रहता है। यदि वो लास्ट तक हमसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, तो हमारे ऊपर हैवी पेनल्टी लगाता है और जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होता है ना, उसको हमारी इनकम में काउंट करता है और हमको उस पर टीडीएस देना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना, कितना कैश ट्रांजैक्शन हम अपने अकाउंट से मैक्सिमम कर सकते हैं कि हमें इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस ना आए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो में पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं और विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं ना, किसी एनबीएफसी से लोन लेते हैं, किसी पेमेंट बैंक से या किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लेते हैं ना, तो हमको मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का लोन कैश में लेना चाहिए। उससे ऊपर का लोन हमको कैश में नहीं लेना चाहिए। वैसे बैंक आज के समय में अकाउंट में ही देते हैं, लेकिन जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, वो कैश में पेमेंट करते हैं। तो हमको 20,000 रुपये तक का ही पेमेंट कैश में लेना चाहिए। उससे ऊपर का यदि लोन हम ले रहे हैं ना, तो हमको अपने सेविंग अकाउंट जो हमारा बैंक में है या जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें लेना चाहिए। हमको कैश ट्रांजेक्शन 20,000 रुपये से ऊपर नहीं करना चाहिए। और जब हम लोन का रीपेमेंट करते हैं ना, तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है। उस केस में भी हमको 20,000 रुपये की जो लिमिट है ना, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। दोस्तों एफडी के केस में जब हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, अपना एफडी बनाते हैं ना, तो उसमें भी 20,000 रुपये की ही लिमिट है। उस केस में यदि हम एफडी क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम 20,000, यदि हम एफडी का पेमेंट रिसीव करते हैं तो मैक्सिमम 20,000 ही हम कैश में ले सकते हैं। 20,000 के लिमिट जो इनकम टैक्स ने डिफाइन की है, उस लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो उस केस में भी हमको मैक्सिमम 20,000 की लिमिट कैश में मेंटेन करना चाहिए। उसके ऊपर की लिमिट हमको अपने अकाउंट में बाय ट्रांसफ़र, बाय चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी के थ्रू रिसीव करनी चाहिए। कैश पेमेंट नहीं रिसीव करना चाहिए। ये 20,000 की लिमिट तीनों केस में इनकम टैक्स द्वारा डिफाइन की गई है। हमको किसी भी कंडीशन में इस लिमिट का उल्लंघन नहीं करना है, अन्यथा इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकती है और हमें इसका जवाब देना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि हमको अपने सेविंग अकाउंट में, अपने बचत खाते में कितना कैश ट्रांजैक्शन करना चाहिए कि इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। दोस्तों अपने सेविंग अकाउंट के केस में इनकम टैक्स ने 10 लाख की लिमिट सेट किया हुआ है। हमको 10 लाख रुपए से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में नहीं करना चाहिए। यह ट्रांजैक्शन आपका विड्रॉल ट्रांजैक्शन, जो हम अपने विड्रॉल करते हैं अपने अकाउंट से कैश निकालते हैं, या आपका डिपॉजिट ट्रांजैक्शन जो अपने हम खाते में जमा करते हैं, कैश दोनों हो सकता है। हमें किसी भी कंडीशन में 10 लाख के लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये जो लिमिट होती है ना, ये आपका एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट होगा, इन सारे अकाउंटों को मिला के टोटल जो लिमिट बनती है ना, वो काउंट होती है। आपका एक से ज़्यादा अकाउंट होगा और अलग अलग बैंकों में होगा। ये सारे बैंकों का जो भी आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, इन सबको ऐड करके, इन सबको जोड़ के जो लिमिट बनती है ना, वो 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज के समय में ना, जितने भी सेविंग अकाउंट है ना, सब में केवाईसी होता है, सब में आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लिंक तो रहता है और इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास रहती है। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक से ना, तो इन सारे अकाउंटों का ऐड होके इनकम टैक्स के पास इन्फॉर्मेशन जाती रहती है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इनकम टैक्स आपका रिपोर्ट बनाता रहता है कि हाँ, इस अकाउंट से या इस पर्सन का कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। यदि आपका जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में है 10 लाख रुपए से ऊपर जाता है कैश ट्रांजैक्शन, तो इनकम टैक्स आपको नोटिस दे सकता है। दोस्तों कैश ट्रांजैक्शन के अलावा भी यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में अपने लिमिट से ज़्यादा, आपकी लिमिट कैसे डिफाइन होती है, जब आप कोई रिटर्न भरते हैं ना इनकम टैक्स के बाद, तो अपनी इनकम आप शो करते हैं। आप किसी से कहीं से सैलरी रिसीव करते हैं ना, तो आप अपनी इनकम शो करते हैं। यदि आपका ट्रांजैक्शन आपकी लिमिट को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, आपका ट्रांजैक्शन आपके लिमिट को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज के इसका आंसर मांग सकता है कि आप अपने अकाउंट में इतना सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जबकि आप अपना आईटीआर, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न कम भर रहे हैं, जो आपकी इनकम से मैच नहीं कर रहा है। इस केस में इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है और आपको इनकम टैक्स की नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं और अपने अकाउंट में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो भी इनकम टैक्स आपको नोटिस दे सकता है। दोस्तों यदि आप 10 लाख रुपये से नीचे का ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, और इनकम टैक्स को लगता है कि ये आपके इनकम से मैच नहीं कर रहा है, तो भी इनकम टैक्स आपको नोटिस देके इसका जवाब मांग सकता है।
दूसरी तरफ यदि आप अपने बिजनेस अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्सेस कैश ट्रांजैक्शन करते हैं और आप अपने रिटर्न में शो नहीं करते हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। दोस्तों, मेरा आपको सलाह है कि आप अपने अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन कम से कम करें। आप अपने अकाउंट में किसी दूसरे का पैसा डिपॉजिट ना करवाएं, इससे आप कभी भी मुसीबत में आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स ने क्रेडिट कार्ड के केस में लिमिट सेट किया हुआ है, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है उसका पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं। यदि उससे ऊपर का आपको पेमेंट करना है तो आप कैश में ना करिएगा, आप अपने अकाउंट से करिएगा, पार्टिकुलर 1 फाइनेंशियल ईयर में। इससे ऊपर का यदि आप पेमेंट करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप अपने अकाउंट से, आपका सेविंग अकाउंट हो या आपका बिजनेस अकाउंट हो, यदि आप एक्सेस कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक लिमिट के बाद बैंक उस पर टीडीएस काटता है। यह टीडीएस लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेट किया गया हुआ है। यह फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से इम्प्लीमेंटेड है। दोस्तों, इसमें 2 केस होते हैं। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, पहला केस। दूसरा केस, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो यदि आप आईटीआर नहीं भरते हैं, लास्ट 3 ईयर में आपने आईटीआर नहीं भरा हुआ है, तो आप 20 लाख रुपए से ऊपर का यदि कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक उस पर 2% टीडीएस काटेगा। 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में कैश ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर 2% टीडीएस लगेगा। 1 करोड़ रुपए से ऊपर यदि कैश ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर 5% टीडीएस देना पड़ेगा किसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों, यदि आप आईटीआर भरते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए तक की छूट रहती है। यदि उससे ऊपर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं या कैश पेमेंट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रूल के हिसाब से 2% टीडीएस देना पड़ेगा। ये जो टीडीएस आपके अकाउंट से करता है ना, ये आपके 26 एएस में, जो आप इनकम टैक्स के साइट पे फॉर्म भरते समय, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय जनरेट करते हैं ना, 26 एएस, जिसमें आपको शो करता है कि आपका कितना टीडीएस कटा हुआ है किसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उस आपके 26 एएस में शो करेगा और आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इसका रिटर्न क्लेम कर सकते हैं यदि आपका ट्रांजेक्शन जुनून है तो। अन्यथा इनकम टैक्स इसका रिटर्न नहीं करेगा। दोस्तों, इस तरह देखा जाए, आप अपने सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से लोन के केस में मैक्सिमम 20,000 का कैश ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट के केस में मैक्सिमम 20,000 का कैश ट्रांजैक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम 20,000 का कैश ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट या रिसिप्ट किसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किसी फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। इससे ऊपर आप करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है और आपको पेनल्टी और टीडीएस देना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के समय में हमको अपने अकाउंट से कम कैश ट्रांजैक्शन करना चाहिए। हमको डिजिटल माध्यम का मैक्सिमम यूज करना चाहिए। इससे क्या हमारी लागत भी कम पड़ती है और हमको किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने में फ्यूचर में आसानी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन हो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।